सभी ग्रामवासियों का स्वागत है। ये आज हमारे विद्यालय में ग्राम सभा हुई। ग्राम के तमाम जनमान्य अतिथि आए हैं और सबने सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सबने ये कहा है कि गांव को पूरी गांव के अंदर, ये विद्यालय के अंदर जो सुधार किया जा रहा है उसकी गांव को जानकारी नहीं है और उसकी जानकारी गांव को दी जाए। हमारी कल्पना ये है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने छात्र हैं वे ज्योतिष में भी प्रवीण हों और जो बच्चे यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं उन्हें मुफ्त भोजन और शिक्षा दी जाएगी और उन्हें कर्मकांड की भी शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि वे अपने जीवन में यदि कहीं नौकरी वगैरह न हो तो वे कुछ कार्यक्रम कर सकें। और साथ में हमारे विद्यार्थियों को हम स्पोकन इंग्लिश की पूरी जानकारी देंगे, कंप्यूटर की पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि वे कंप्यूटर पर और विदेशों से अपने ज्योतिष के कार्य या कर्मकांड के कार्य के कार्य कर सकें और अपने जीविका के साथ साथ देश की संस्कृति को भी बढ़ा सकें। ये इस कल्पना से हम इस विद्यालय को चला रहे हैं। इसमें हर क्लासरूम में कूलर की व्यवस्था की है, हॉस्टल में गर्म पानी और बिजली के इन्वर्टर की व्यवस्था की है, कंप्यूटर लगा रहे हैं और सारी मॉडर्न व्यवस्था हम अपने छात्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज वीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम सब ग्रामवासियों ने कई दिनों से गांव के अंदर कई तरह की बातें चल रही थी, विशेष तौर से सोशल मीडिया पर। इन सब बातों को जब सुना देखा तो हमने सोचा क्यों न धरातल पर जाकर के हम इस चीज़ को देखें। तो अभी हम सब लोग आए यहाँ पर, जो कुछ नया हुआ है, अपनी पुरानी मातृ संस्था है और यहाँ पर जो नव निर्माण हुआ है वो सारे कार्य देखे। और सब कुछ देखने के बाद में हम सब ने ये विचार किया कि वास्तव में ही बहुत अच्छा हो रहा है। और जो भामाशाह परिवार है, आदरणीय भरत जी, इनकी नीति और नीयत दोनों में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है। निश्चित रूप से ये संस्था अभी जो कार्य आगे की इन्होंने मीटिंग के अंदर अपनी पूरी परिकल्पना बताई, किस तरह से यहाँ पर गुरुकुल पद्धति संस्कृत अकादमी से संबद्धता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये अपने क्षेत्र के लिए बड़े एक सौभाग्य की बात है। तो मैं विशेष तौर से ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार का कोई विवादित बातें यहाँ पर नहीं है। इनकी नीति और नीयत दोनों एकदम स्वच्छ है और जितना हो सके हम सब लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, अपने पूर्वज पढ़े हुए हैं, जितना हो सके इस मातृ संस्था को अपना सहयोग प्रदान करें। एक पॉइंट सोशल मीडिया में चला था कि यहाँ पर जो कमेटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स अभी सर ने पेश किए हैं और इनको हमने देखा है और भी अपने हिसाब से भी हमें इसको देख लेंगे संबंधित विभाग से। तो कार्यकारिणी रजिस्टर्ड है और जो भी सक्षम धारा है उसके तहत राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत ये कार्यकारिणी हो चुकी है। बाकी गाँव की जो संस्था है इसमें कोई भी अपनी राय सुझाव आदि दे सकता है। ये तो कमेटी तो एक चलो कार्य को अच्छे से टैकल कर ले इसलिए बनी हुई है, बाकी सभी पूरा गांव ही इस संस्था से जुड़ा हुआ है, उन सबको सहयोग यहाँ पर करना चाहिए। एक जो पुस्तकालय का विवाद है वह विवाद भी आज सब ग्रामवासियों ने इस चीज़ को समझ लिया है। किसी प्रकार का विवाद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मान लेते हैं कि वो ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया हुआ है, उनकी भूमि पर है, तो भी कोई बात नहीं। हो सकता है कि जो निर्धारित प्रक्रिया वो न अपनाई गई हो, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता है। नया भवन बना रहे हैं, उस भवन को कह रहे हैं हम नया बना रहे हैं, तो इसमें पंचायत को या और किसी को, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो सब आए, उनको इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। भामाशाह तो बनाते ही है, रिपेयर भी करते हैं, नया भी बनाते हैं। पहले बहुत जर्जर अवस्था में था, कई बार मैं स्वयं गया हूँ। पहले जो अमित यादव जी एसडीएम साहब थे उनके पास गए थे, उनको शिकायत की थी, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, बस यात्री यहाँ पर बैठते हैं, तो एकदम से खंडर हो चुका था। और जब उसको रिपेयर ये करना चाह रहे थे तो इस तरह का विवाद बना। हो सकता है प्रक्रिया न अपनाई गई हो, लेकिन इसके अंदर ग्राम पंचायत और अपने स्कूल
की जो समिति है ये सब बैठ करके और उसके अंदर निर्णय ले लेंगे। यानी जिस तरह का विवाद बनाया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम सब ने, ग्रामवासियों ने, जो भी मीटिंग में सबरान जन मौजूद है, हम सब ने यही अब तय किया है कि विवाद न करके, किसी प्रकार का क्रिएट करके विकास को प्रस्तुत किया जाए। जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वह निश्चित रूप से अच्छा हो रहा है। इस पर हम सब ने यहाँ पर चर्चा की है। धन्यवाद। आज वीआर स्कूल में सभी ग्रामवासियों को स्कूल कमेटी द्वारा आमंत्रित किया गया। हम सब लोग यहाँ आए और आने के बाद जो विकास कार्य और इस बिल्डिंग की रिपेयर का और सुधार का जो काम हुआ है उसकी हमने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी कि ये स्कूल इतनी सुंदर हो सकती है। उन सब कामों को देखने की बजाय हमारे कुछ भाई ऑब्जेक्शन करने लगे। आज उनको भी बुलाया था, उनको आना चाहिए था, जितना अच्छा काम हुआ है उसको देखना चाहिए था। बाहर के कमरे का विवाद है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। उस कमरे को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया जाएगा, ये कमेटी का विचार है। और उन्होंने जो पंपलेट दिए हैं और उसमें नक्शा भी दिया है, आगे का वो सीन होने वाला था लेकिन उसमें थोड़ी रुकावट आ गई है। मलसीसर ग्राम पंचायत से मेरा अनुरोध है कि ये आपका मामला बनता है, आप इसको अपने स्तर पर विद्यालय कमेटी से मिलकर सुधार करें। और जो गांव में एक अच्छी संस्था जो 125 साल 150 साल पुरानी है, हमारे फादर और हम और हमारे बच्चे तक इसमें पढ़े हैं और ये फिर से एक नई ऊंचाइयों पे जाना चाह रही है, उसमें सहयोग करें। गुरुकुल पद्धति और आधुनिक शिक्षा के साथ यहाँ शिक्षा मिलेगी। तो सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है और ग्राम से बाहर रहने वाले भाई बंधुओं से भी निवेदन है कि वो व्हाट्सएप पे लिखी हुई लाइनों पे राइट और रॉन्ग अपने विचार व्यक्त ना करें। वो पहले अपने किसी निजी आदमी को यहाँ भेजें, वो विद्यालय भवन में आगे देखें कि क्या हो रहा है। ऐसे ही किसी को भूमाफिया या कुछ भी कह देना बहुत ही गलत बात है। पिछले 20 वर्ष से मलसीसर में जो भी भामाशाहों के सहयोग से कार्य हुए हैं उसमें भरत बाबू का 50% योगदान रहा है। 20 साल पहले बजट नहीं मिलते थे, मलसीसर में सड़कें बनी, उन सड़कों में सब में भरत बाबू का सहयोग रहा है। ऐसे दिव्य पुरुष को आप भूमाफिया कह देते हो, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। मेरा पुनः आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि ऐसी छोटी छोटी मिथ्या बातों पे ध्यान नहीं देंगे, विद्यालय के विकास पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ विद्यार्थियों को भेजें, इसमें सहयोग करें जिससे हमारा गांव का विकास हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों का विकास हो। धन्यवाद। मेरे गांव का बहुत पुराना विद्यालय है और सभी 4 पीढ़ियाँ अपनी यहाँ पढ़ी है। तो अपन लोगों का सबका ये कर्तव्य होता है कि जितना भी जिससे जो सहयोग हो इसको बढ़ाने में काम दें और अवरोध नहीं बने। और मैंने भी इसको 15-16 साल तक अपनी कैपेसिटी से बाहर होकर के भी इसको चलाया है और अब आगे भरत बाबू जो चला रहे हैं तो इनके लिए भी अपने को सहयोगी बनना चाहिए और फालतू बातें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। यह विद्यालय अपने मलसीसर में 150 से 200 वर्ष पुराना विद्यालय है, जिसमें आसपास के 39 गाँवों में जो लोग हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और ये संस्था बहुत विश्वनाथ जी महाराज द्वारा बनाई गई थी मलसीसर के स्थानीय लोगों के सहयोग से। और ये जो वर्तमान में ये जो शिक्षा पद्धति यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति अकादमी द्वारा यहाँ पर भरत जी झुंझुनूवाला परिवार द्वारा ये जो नव परिवर्तन कर इसमें चलाई जाएगी, इससे बच्चों में भी संस्कार अच्छे गुण आएंगे और उनमें उनके आचार विचार चेंज होंगे। और निश्चित ही हमें इस गुरुकुल पद्धति का सहयोग करना चाहिए जिससे कि अपने जो युवा बच्चे हैं, जो आगे पीढ़ी अपने देश की गांव की आगे युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, उनमें एक अच्छे संस्कार भरे जाएंगे जिससे कि उसके उनके परिवार के विकास और जो आजकल देश में जो अपना हालत देख रहे हैं, जो बच्चों में संस्कारवान नहीं होकर, जो निष्ठावान न होकर माता पिता का निरादर करते हैं, आदर नहीं करते हैं, उस पद्धति इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हमें अवश्य ही बच्चों में संस्कार मिलेंगे। और इसका हमने खुद आज भरत जी झुंझुनूवाला जी ने हमें खुद पूरे गाँव वासियों को जो इकट्ठे हुए हैं उनको निरीक्षण करवाया है, दिखाया है।
इन्होंने अपने इच्छा से बढ़कर ही कुछ अच्छा कार्य किया है इस स्कूल में। बहुत ही शानदार इसमें एयर कंडीशन व्यवस्था रहेगी कूलर की, और अच्छी शिक्षा पद्धति रहेगी। तो हमें इनका बहुत बड़ा सहयोग हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए। जय हिंद, जय गौ माता।